पत्रकार के लिए किसी भी जगह पे परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे कोई शिक्षक आपसे कहे कि परमिशन, तो उनसे आप पूछे कि परमिशन किस चीज़ का मैं दिखाऊं। अगर आप सही हैं, आप चोर नहीं है, खिचड़ी के चावल नहीं चुराते हैं, बच्चों के स्टाइपेंड का पैसा नहीं लेते हैं, तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पढ़ाते हैं तो मैं बच्चों से थोड़ा सा किताबी से संबंधित सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिए, मैं चले जाऊँगा। इसमें परमिशन की क्या जरूरत है? लेकिन डरते हुए लोग हैं जो लोग गलती करते हैं, और बाकी पत्रकारों की डरने की जरूरत है, ना भी परमिशन की जरूरत है। अगर परमिशन की जरूरत हो, मैं मुझे मैसेज करिए, मैं उसी समय शिक्षा मंत्री साहब से आपको बात करवा दूंगा। बर्बाद, उसमें कोई सोचने वाली दो मच वाली बात नहीं है। खड़े हैं जी। और मनीष भैया के बाद में आपके नाम की चर्चे हम भी बहुत सुने हैं कि आपने स्कूल में, रेलवे स्टेशन पर और बहुत थाना पुलिस ब्लॉक में भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और वायरल हुए हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पत्रकारों के साथ स्कूल में, टीचर और सब संस्थानों में इन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकारों के साथ स्कूल में मैंने भी कई वीडियो देखा है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी गलती पत्रकारों की भी होती है। हम जब जाते हैं तो स्कूल में स्टाइपेंड मिला कि नहीं, वो मुद्दा नहीं होता है। बच्चा को खिचड़ी मिला कि नहीं, वो मुद्दा नहीं होता। मुद्दा वो ये होता है कि बच्चे बैठते कहाँ हैं, शिक्षक पढ़ाते कैसे, इस पे सवाल पूछना चाहिए। तो कुछ लोग माइक लेकर सीधे किचन में घुस जाते हैं और पत्रकारों पे केस हो जाता है कि खाना में जहर मिलाने का काम कर रहा था। हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर लोग कंप्लेन करते हैं आपके पास भी कि भैया स्टाइपेंड ना मिलेला, चाहे खाना ना मिलता, तो पनीर ना मिलता, तो अंडा ना मिलता, उसके लिए रिपोर्टिंग करने मत जाइए। मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, वो कोई मुद्दा नहीं होता। अगर कोई कंप्लेन करे यहाँ के शिक्षक समय से आते नहीं है, यहाँ पढ़ाते नहीं है, या लाइटिंग नहीं है, विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए रिपोर्टिंग करिए। किसी को हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर FIR करेगा। लेकिन स्कूलों में यह भी सवाल आ रहा है कि परमिशन पत्रकार के लिए किसी भी जगह पे परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर वैसे कोई शिक्षक आपसे कहे कि परमिशन, तो उनसे आप पूछे कि परमिशन किस चीज़ का मैं दिखाऊं। अगर आप सही हैं, आप चोर नहीं है, खिचड़ी के चावल नहीं चुराते हैं, बच्चों के स्टाइपेंड का पैसा नहीं लेते हैं, तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पढ़ाते हैं तो मैं बच्चों से थोड़ा सा किताबी से संबंधित सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिए, मैं चले जाऊँगा। इसमें परमिशन की क्या जरूरत है? लेकिन डरते हुए लोग हैं जो लोग गलती करते हैं, और बाकी पत्रकारों की डरने की जरूरत है, ना भी परमिशन की जरूरत है। अगर परमिशन की जरूरत हो, मैं मुझे मैसेज करिए, मैं उसी समय शिक्षा मंत्री साहब से आपको बात करवा दूंगा। बर्बाद, उसमें कोई सोचने वाली दो मच वाली बात नहीं है। लेकिन पत्रकार अगर गलती नहीं करते हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि हम पर भी केस है और कई पत्रकारों पर भी केस हो गया है, तो फिर गलती नहीं करते हैं तो केस आप पर भी क्यों? स्पेशल मैं स्कूल का बात आपको बता रहा था। और बाकी गलती हम लोगों में गलती ये होती है कि नेताओं से सवाल पूछ देते हैं, कड़वे सवाल पूछते हैं। और विधायक जी से पूछिएगा कि इंदिरा आवास में पैसा काहे लिया जा रहा है, आप क्यों कमीशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, छोड़ देंगे आपको काम। अच्छा, नेताओं से सवाल पूछने पर हम लोगों पर, पत्रकारों पर जब केस हो जाता है, जबकि संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया है ना, बिल्कुल, तो चौथे स्तंभ जब संविधान के हैं तो क्या पत्रकारों पर भी FIR हो जाता है? देखिए, जो लोग भी सड़क पे दौड़ते हैं उन्हीं को ठेस लगता है, वहीं गिरते हैं और वहीं उठते हैं, तो FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी हम तो कोई हत्या नहीं किया, बलात्कार नहीं किए, नहीं ना किए हैं। तो अगर जेल भी जाएंगे तो 10-15 दिन में निकल के चलेंगे, उसके बाद बढ़िया से रह लेंगे विधायक जी को। लेकिन भैया सुने हैं कि पत्रकार स्वतंत्र होते हैं, वो कहीं जाते हैं किसी से भी पूछते हैं, लेकिन इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उन पर FIR भी किया जा रहा है। तो क्या पत्रकारों के लिए कोई इज्जत और सम्मान देश के नेताओं और सरकारों में है? बहुत सारे वीडियो में सुनेंगे मनीष भी अभी जेल गए हैं, तो क्या उनको फांसी हो गया क्या? जी, फांसी नहीं हुआ। जय बार जेल जाइए और निकल के आइए तो उससे भी दुगुना स्ट्रांग होकर लड़िए। लोग ऑटोमेटिक, आज मनीष कश्यप पे हिम्मत है किसी को FIR कर देगा? जी नहीं, हिम्मत है किसी को? नहीं। एक FIR करिएगा तो तुरंत जितने सारे मीडिया के लोग तुरंत माइक कितना घुसा देंगे कि सवालों का जवाब देते देते मर जाएंगे। इस तरह से जो पुजारी मीडिया के मेरे बड़े भैया संजीत कुशवाहा जी कह रहे हैं कि सब एकजुट होकर और 50 गो माइक घुसेड़ दीजिए, तो मैं मीडिया बंधुओं से यह कहूँगा, ज़्यादा मीडिया वाले यहाँ पे खड़े हैं, अगर किसी मीडिया वाले पर कोई अगर समस्या आए तो एक बार कॉल करने पर इसी तरह से सैकड़ों माइक हम लोग घुसेड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो यह समस्या पत्रकारों के साथ नहीं आएगी। तो हम भैया से जानना भी चाहेंगे कि भैया कम से कम आप सरकार से या संसद विधायक या DM CM जो भी हैं या प्रधानमंत्री हैं, अभी हाई कोर्ट का भी आदेश है और प्रधानमंत्री का भी आदेश है कि पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों पर FIR की जाएगी और 50,000 रुपये का जुर्माना। देखिए, हम लोग किसी पे FIR नहीं करेंगे,
हम लोग लड़ेंगे, हमारी ताकत है माइक और हमारी कैमरा है ना, हम इससे लड़ेंगे। FIR करेंगे तो उलझ जाएंगे ना। आप एक FIR करिएगा, नेताओं के बहुत चमचे होते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। एक रामबान इलाज होता है, रामबान जानते हैं? जी जी। इसको हर्जन एक्ट कहा जाता है। वो लोग ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है जी, लेकिन सभी बंधुओं को एकजुट होना एक साथ मिलकर रहना काम जरूरी करिए। है। और किसी को कोई दिक्कत हो तो वहाँ पहुँचिए, उनका मदद करिए, चाहे आर्थिक मदद हो चाहे खबर बना के मदद करना हो, बिल्कुल करें। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हम लोग सरकार से ये मांग करें कि हम लोगों के साथ बदसलूकी करने वालों पर और मीडिया की इज्जत उछलने वालों पर जरूर एक कानून बने और उस पर सरकार कार्रवाई जरूर करे। इस पर आप सरकार में बैठे लोगों से गुहार है, हमारी विनती है कि हम लोग के लिए भी कुछ करे, अगर लगे तब। अगर उन लोगों को अपनी लुटाई से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा ध्यान हम पत्रकारों पे दे देते हैं। सबके लिए अगर कोई कानून बन रहा है तो हम लोगों के लिए भी एक कानून बने और हम लोगों को भी इंसाफ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। इसी के साथ हम बापू सभागार के पास, मैं RDX मीडिया नेटवर्क ग्रुप में राजेश गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।